एक विद्यालय की घटना थी मित्रों। साधारण सी घटना है। एक अध्यापक ने बच्चों से प्रश्न किया, गुरुदेव, आदरणीय गुरुदेव, विद्यालय में अध्यापक ने बच्चों से प्रश्न किया कि तिरंगे में रंग कितने होते हैं। कोई बोला 3, कोई बोला 4। ये मारवाड़ की संस्कृति है। कोई बोला 3, कोई बोला 4। एक लड़का खड़ा हुआ और बोला, गुरुजी, तिरंगे में 5 रंग होते हैं। अचरज में पड़ गया अध्यापक। बोला, कहां से 5 ले आया? 3 रंगों के, एक चक्र का भी रंग मान ले तो 4 हो गए। ये 5वां कौन सा रंग है? राजस्थान के शहीद का बेटा अपनी आंखों में अंगार भरकर बोला कि गुरुजी, रक्त में लथपथ मेरे पिता ने तिरंगे की शान के लिए जान दे दी। ये 5वां खून का रंग कैसे भूल जाऊं? कि केसरिया रंग बलिदान की कहानी का है। अमर शहीदों की जवानी है तिरंगा। शुभ्र सफेद रंग शांति का द्योतक है। गीता उपदेश जिनवाणी है तिरंगा। हरा रंग सिखलाता प्रकृति से प्रेम करो। धरती मां की चुनर धानी है तिरंगा। और बीच में अशोक चक्र जयते श्रमेव कहे। देश की तरक्की की निशानी है तिरंगा। देश की तरक्की की निशानी है तिरंगा। एक जंगल में आग लगी हुई थी। सारे पशु पक्षी जान बचाकर भाग रहे थे। एक चिड़िया कहीं जाती, चोंच में पानी भरती और जहां आग लगी हुई थी फेंक कर आ जाती। यह वो दौर है जब हमारे देश के, हमारे राज्य के युवा राजस्थानी को समझने को पिछड़नापन का पर्याय मानने लग गए हैं। अंग्रेजी को कूल जानने लग गए हैं। उन युवाओं तक ये टिप्पणी पहुंचे और हमारे सामने आदरणीय गुरुदेव, जिनसे राजस्थानी भाषा के क ख ग को विदेशी लोग तक आज सीखते हैं, साहित्य अकादमी जैसा उत्कृष्ट स्तर का पुरस्कार जिन्हें नवाज कर स्वयं पुरस्कृत होता है, मैं आदरणीय टिप्पणी आपको सुपुर्द करता हूं। जंगल में आग लगी हुई थी, पशु पक्षी जान बचाकर भाग रहे थे। एक चिड़िया कहीं जाती, चोंच में पानी भरती और तालाब से लाया हुआ वो पानी आग पर फेंक देती। एक हिरण गुजर रहा था, चिड़िया का उपहास किया और बोला, तुझे लगता है तू आग बुझा लेगी? उसने कहा, नहीं। तो फिर क्यों ये उपक्रम कर रही है? उस चिड़िया ने सम्मान पूर्वक क्या कहा, वो टिप्पणी मैं आदरणीय गुरुवर को समर्पित करता हूं। उस चिड़िया ने कहा, यह सत्य है कि मुझ में इतना साहस नहीं कि इस आग को बुझा सकूं, लेकिन याद रखना, आज के दिन का जब इतिहास लिखा जाएगा, तुम्हारा नाम भागने वालों में होगा, मेरा नाम बचाने वालों में होगा। धीर धर, धीर धर, अधीर हो न धीर धर। लक्ष्य है विकट तू बढ़, लहर लहर को चीर कर। ये वक्त की पुकार है, युद्ध का विचार है। शत्रु की दहाड़ आज रक्त का खुमार है। सोच कर विचार कर, ये स्वप्न तू साकार कर। खुद पे है यकीन अगर समक्ष आप प्रहार कर। क्या विचार होते हैं कि मां के जब टीका लगाकर अपने बेटे को सरहद की सुरक्षा के लिए भेजती है। सोच कर विचार कर, स्वप्न ये साकार कर। खुद पे है यकीन अगर समक्ष आप प्रहार कर। जो मुझ बलों में आग है, कंठ कंठ राग है। मुसीबतें विशाल है, वेदना का जाल है। ये तुझसे तेरा द्वंद्व है, यही तो प्रश्न काल है। चांद को निचोड़ ले, सूर्य को झुका दे आज। कृत्य हो तो ऐसा हो, उड़ीकता है ये समाज। शौर्य का चुनाव है, कदम कदम पे घाव है। तो नाखूनों से शत्रुओं के जिस्म को कुरेद दे। नपथ पे आज तू ठहर, विजय श्री का है ये प्रहर। पार्थ की तरह तू मत्स्य के नयन को भेद दे। विरोध हो विराट या विपत्तियां विशाल हो। वाह, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। विरोध हो विराट या विपत्तियां विशाल हो। कर्म की सदैव तेरे हाथ में मशाल हो। फिर उठा कृपाण बेटे, फिर उठा कृपाण। या कि ये कमान बाण, या कि आज हाथ को ही रूप खड्ग का तू धार दे। शत्रुओं के रक्त में नहा उठे वसुंधरा। तू विजय पे आज अपने आप को ही वार दे। कटे जो रक्त तुंड शत्रुमुंड, खच 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 खच। कटे जो रक्त तुंड शत्रुमुंड, खच खच खच। तू चले तो धक धक कांपे शत्रुओं का दल। भारती के लाल तेरी अप्रतिम मिसाल। क्योंकि तू सरल है, तू सबल है, तू अटल है, तू अचल। यही तो है महासमर, सागरों सा ज्वार भर। दीप्यमान सूर्य सा तेज ले ललाट पर। प्रबुद्ध है, प्रशस्त है, प्रवीण है प्रखर। पवन सा खुद में वेग भर। प्रताप सा प्रताप धर। तू प्रेरणा का पुंज बन, प्रभा का बन तू पक्ष धर। लक्ष्य है विकट तू बढ़, लहर लहर को चीर कर। लक्ष्य है विकट तू बढ़, लहर लहर को चीर कर।
हम उस राजस्थान से आते हैं मित्रों, जिसने ईश की आराधना का सबसे बड़ा पर्याय दुनिया को मां मीरा के रूप में दिया। हम उस राजस्थान से आते हैं जिसने सतीत्व का पर्याय पूरी दुनिया को मां पद्मिनी के रूप में दिया कि जब कुपित खिलजी की नजर हमारी मां की अस्मिता पर पड़ी तो उन्होंने अग्नि को स्वयं को समर्पित कर दिया। हम उस राजस्थान से आते हैं जिसने बलिदान का सबसे बड़ा उदाहरण उस पन्ना धाय मां के रूप में दिया कि जब मेवाड़ धरा के उगते सूरज को बचाना था तो 6 माह के अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, चंदन को। और हम उस राजस्थान से आते हैं जिसने प्रकृति प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण जम्भोजी गुरु जी के रूप में दिया, जिनके 29 नियम और उन्हीं के अनुयायी हमारी मां अमृता देवी बिश्नोई ने 363 लोगों के साथ खेजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए जान कुर्बान कर दी। कि रजपूती रजवटरी रणथल में बलिदानी परिपाट अठे। और अब बात मैं लिए कह रहा हूं हुक्म कि कार्यक्रमाओं या भाषणाओं भाषा और संस्कृति नहीं बचला साहब। संस्कृति ने बचानो है तो आपने हैंगा ने मिलर इड़ो पीड़ो उठानो पड़ी। युवाओं से आज निवेदन है, और आज अगर अपने भाई की इस बात को आप समझ पाए तो समझिएगा, हमारे आदरणीय बुजुर्ग यहां पर बैठे हैं जो बड़ी शान से राजस्थान की शान को माथे पर धरकर आए हैं, इस पगड़ी को। आप आज ये संकल्प कीजिए कि आए दिन बाकी दिन भले ही आप किसी भी रूप में रहें, लेकिन जिस दिन हमारे राजस्थान में कोई त्योहार मनाया जाएगा, हम भले ही जीन्स पहने, टी शर्ट पहने, शर्ट पहने, जैकेट पहने, सूट पहने, कोट पहने, लेकिन सिर पर राजस्थान की इस पगड़ी को जरूर धारण करेंगे। हम बचाएंगे संस्कृति को मिलकर कि रजपूती रजवटरी रणथल में बलिदानी परिपाट है। पृथ्वी प्रताप हम मीर रतन राणा सांगा सम्राट है। जयमल फत्ता वो चंद्रसेन वो मारवाड़ रो दुर्गदास, दोनों हाथा में लिया खड़ग लड़तो सूरजमल जाट अठे। दोनों हाथा में लिया खड़ग लड़तो सूरजमल जाट अठे। जौहर केसरिया साकेरो साक्षी वो गढ़ चित्तौड़ अठे। लीलाड़ लगा के धूल इरी मरने की लागे होड़ अठे। कटकर के नाड़गिरी रणथल तन फिर भी लड़तो रयो समर। कंधे काका जयमल न ले लड़ता कल्ला राठौड़ अठे। कंधे काका जयमल न ले लड़ता कल्ला राठौड़ अठे। संता सूरारो मान अठे रणबीरा रो बलिदान अठे। जुग जुग में आगी वाण अठे। साथ दीजिएगा मेरा, संता सूरारो मान अठे रणबीरारो बलिदान अठे। और वो शब्द मैं एक एक व्यक्ति के श्रीमुख से सुनना चाहता हूं। जुग जुग में आगी वाण अठे घर गड़ी गांव घमसान अठे। गूंजे माटी के कण कण में जय 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 राजस्थान अठे। जय 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 राजस्थान अठे। जय 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 राजस्थान अठे। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थानी। कौन है इस राजस्थान के बेटे? इस राजस्थान के बेटे उस कालीबाई की तरह हैं साथियों। 13 साल की उस बिटिया के सामने जब नानजी भाई और सेंधा भाई जो उसके गुरु थे उनके ऊपर अंग्रेजों ने अत्याचार किए, तो उस बेटी ने न सिर्फ उन अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा बल्कि अपने गुरु की प्रतिष्ठा को बचाने की प्रक्रिया में जान कुर्बान कर दी। कौन है इस देश के युवा? इस देश के युवा साथियों उस कैप्टन पीरू सिंह की तरह हैं। 28 साल का वो लड़का जिसने जवानी जी नहीं और 1948 में पाकिस्तान के खिलाफ जो जंग हमने लड़ी उसमें लड़ते हुए राजस्थान को पहला परमवीर चक्र देने का गौरव हासिल किया। ये है राजस्थान के संस्कार। ये राजस्थान के संस्कार हैं साहब। ये राजस्थान के संस्कार उस नई नवेली वधू हाड़ी रानी के हैं। वो सहल कंवर जिनके पति जब पदच्युत होकर कर्तव्य से विमुख होकर उनके प्रेम में आसक्त होकर यह कह देते हैं कि मैं युद्ध लड़ने नहीं जाऊंगा, तो सेनानी के रूप में अपनी गर्दन काट कर भेज देती है। और ये संस्कार उस राजस्थान के हैं जहां कहीं सूर्यमल बीसण साहब कहते हैं कि इला न देनी आपनी हालरिया हुलराय पूत सिखावे पालन मरण बड़ाई माए। ये वो राजस्थान है कि हम लपट हृदय में ले शोलों सी अंगारों पर चलते हैं। हम सिंहों के वंशज हैं, संकट तूफानों में पलते हैं। हम भारत की आधारशिला, भारत के भावी कर्णधार, इस पूज्य भूमि के परम उपासक, नव भारत के शिल्पकार। हम वीर शिवा, हम छत्रसाल, इस अमर दुर्ग के द्वारपाल।
हृदयों में आंदोलन विशाल, हाथों में थाम कल की मशाल, हम रणभूमि पर शत्रु काल, तलवार एक कर एक ढाल, मस्तक पर शोभित तिलक लाल, नैनों में धधकती प्रखर ज्वाल, हम वीर पराक्रम महाबली, हम भारत मां के नौनिहाल। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत देश के उन्नत उज्जवल कल का, देश के उन्नत उज्जवल कल का हम उत्कृष्ट उदाहरण हैं, प्रतिबिंब नई उम्मीदों का हम नए दौर का चित्रण है, प्रतिबिंब नई उम्मीदों का हम नए दौर का चित्रण है। स्वामी विवेकानंद कहीं पर कैलिफोर्निया की सड़कों पर घूम रहे थे, एक भद्र महिला ने उनके वस्त्रों को देखकर टिप्पणी की और कहा कि ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं, सर पर पगड़ी पहन रखी है, चोला धारण कर रखा है, कोई भिखारी मालूम पड़ता है। तब हिंदुस्तान की संस्कृति के उस परिचायक युग दृष्टा ने उस भद्र महिला को कहा कि हे देवी, कि आपके देश में किसी के चरित्र का निर्माण दर्जी किया करते हैं, हमारे यहां माँ बाप और गुरुओं के संस्कार किया करते हैं। क्या कहता अंतिम बंद सुनाकर अपना स्थान ले रहा हूं। क्या कहता ब्रह्मांडीय सूरज चांद सितारा, क्या कहता संवेद स्वरों में बोलो जग सारा का सारा, क्या कहता गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का पाक किनारा, क्या कहता और सदियों के अभिलेखों में इतिहास हमारा, क्या कहता कि श्रद्धा शक्ति निष्ठा संयम संबल स्वाभिमान की अमर प्राच्य ग्रंथों में उद्धृत गाथा राष्ट्र महान की, स्वर्ग सरीखी धरा ये नदियों खेतों की खलिहान की, जहां फिजा में गूंजे ध्वनियां गीता और कुरान की, जहां फिजा में गूंजे ध्वनियां गीता और कुरान की, गगन चूमती ध्वजा है द्योतक आन बान की शान की, इतिहासों में उत्कृष्ट प्रशस्ति प्राणों के बलिदान की, कुरुक्षेत्र के महासमर में धर्म के अभ्युत्थान की, चक्रव्यूह के मध्य अभिमन्यु के शर संधान की, पांचजन्य की प्रबल गर्जना है प्रतीक ऐलान की, महाशिखर से महासिंधु तक प्रखर राष्ट्र निर्माण की। एक कहानी कहती है ये जन जन के सम्मान की, एक कहानी कहती गौरव वैभव स्वाभिमान की, अरे एक कहानी कहती है ये वीरों के बलिदान की, कि नरसिंहों की जननी है ये माटी राजस्थान की, नरसिंहों की जननी है ये माटी राजस्थान की। धन्यवाद। पढ़ लेगा। पीतल और पाथल की मांग, पीतल और पाथल कन्या लाल की, वो यहाँ से नहीं होगा, समेट लो, पर्ची आई है। अब उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। एक कविता की मांग आई है, लेकिन विवेक पीतल और पाथल कविता की, हम सब उस कविता के बड़े प्रेमी हैं, बड़े फैन हैं। उस कविता के संस्कारों से ही विवेक यहाँ तक पहुँचे हैं। ये कविता का मंच है मित्रों। अगर वो क्योंकि यहाँ पर विवेक अपनी कविताओं का पाठ कर रहे हैं और कवि सम्मेलन में हम स्वरचित कविताएं ही होती है। पर जिस भाई ने ये पर्ची भेजी है उनका बहुत बहुत सम्मान करते हैं, उनका कविता प्रेम यूं ही बचा रहे। मैं विवेक से फिर निवेदन करूं कि अपनी आखिरी पंक्तियों से चंद पंक्तियां हमारी शक्ति को, हमारे विचार को समर्पित करते हुए अपना स्थान लेता हूं कि यह नवल उत्थान उद्यम जागरण का दौर है। ये नवल उत्थान उद्यम जागरण का दौर है। जागो वतन के वीर, ये आह्वान वतन का है तुमसे। शक्ति मेव शलाका तुम हो, विद्युत सा आवेग तुम ही, फिर से तानो मस्तक के सम्मान वतन का है तुमसे। अरे तुमसे द्वापर सतयुग त्रेता कलयुग के कल की तुम हो। हर एक दौर में तुमसे द्वापर सतयुग त्रेता कलयुग के कल की तुम हो। हर एक दौर में, हर युग में सम्मान वतन का है तुमसे, और तुमसे है साकार कल्पना भारत के स्वर्णिम कल की। मन में ये भरो विश्वास कि स्वाभिमान वतन का है तुमसे। मन में ये भरो विश्वास कि स्वाभिमान वतन का है तुमसे। भारत माता की क्षमा प्रार्थी हूं। ये जयकारा अगर इतना कम गुरु जंभेश्वर की कर्म भूमि में और तपोभूमि में लगे तो ये बात सार्थक हो जाती है कि राष्ट्रभक्तों का ये देश 1200 साल तक गुलाम क्यों रहा। भारत माता की वंदे वंदे। धन्यवाद साथी।